राज्य का अपना अलग कानून था, हर राज्य के टैक्स की दर अलग थी। तो आप सोचिए कि कितनी जटिल स्थिति थी, इतने टैक्स की दर, अलग अलग राज्यों को कानून अलग अलग। अगर किसी को अखिल भारतीय व्यापार करना है तो बिहार के अंदर उसको अलग रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अलग टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ टैक्स की दर अलग है, बगल के बंगाल में अलग है। यानी एक व्यापार करने वाला व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा राज्यों में व्यापार कर रहा है और एक राज्य में भी व्यापार कर रहा है तो उसको 4-5 तरह के टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, अप्रत्यक्ष कर थे, इन सबों को मिलाकर एक टैक्स में परिवर्तित कर दिया गया जो जाना जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी के नाम से। फिर पहले हर टैक्स का रिटर्न अलग अलग फाइल करना पड़ता था। रिटर्न का मतलब क्या है? आपका कितना खर्च हुआ, कितना आपको टैक्स देना है, विवरणी दाखिल करना। तो आपकी दुकान है, आप वैट देते थे तो 3 महीने में, 1 महीने में आपको रिटर्न फाइल करना था। इस महीने में कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, उस माल पर कितना टैक्स मिला, कितना सरकार को दिया। तो समझिए कि 16 तरह के टैक्स थे। तो कुछ लोगों को 16 तरह का रिटर्न फाइल करना पड़ता था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो एक एक व्यापारी को 25-30 तरह का रिटर्न विवरणी दाखिल करना पड़ता था। अब क्या हो गया? पूरे देश में एक कर की दर हो गई और ये जो टैक्स की जो रेट्स हैं पूरे देश में एक प्रकार की कर की दर है। अब साबुन बिहार में खरीदेगा उतना ही टैक्स लगेगा, डालडा अगर यहाँ खरीदेगा उतना ही लगेगा जितना आपको यूपी में लगेगा। तो एक देश में पूरा एक कर, एक रिटर्न, तो इतनी बड़ी ये सुविधा हो गई और ये कोई आसान काम नहीं था इसको इस देश के अंदर लागू करना।